डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक कोन ऑफ 60 मिलीमीटर बेस्ड आया है। कोन है, बेस डायमीटर 60 मिलीमीटर है एंड 70 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस है ना। हाइट जो है 70 मिलीमीटर है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एच पी। इसका बेस जो एच पी पे रखा है, ठीक है। तो बेस अगर एच पी पे रखा है तो टॉप व्यू में एच पी पर टू शेप दिखेगा। तो एक सर्कल बनाया, डायमीटर 60, मतलब कहीं पे एक सेंटर लिया, 30 मिलीमीटर का रेडियस लिया और एक सर्कल बना दिया। और यूजुअली हम लोग इस सर्कल को 8 या 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ना नेमिंग कर दी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन है, सारे पॉइंट को ऊपर लेके गए प्रोजेक्शन लाइन बना के। यहाँ से हाइट जो है 70 मिलीमीटर है, तो 70 मिलीमीटर का पॉइंट लोकेट किया। और ये जो पॉइंट्स हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, इस तरीके से जो पॉइंट्स नीचे से ऊपर आए हुए हैं इन सबको ज्वाइन कर दिया। और इस तरीके से हमारे पास में 8 एलिमेंट्स या 8 जनरेटर्स मिली, 8 एलिमेंट या 8 जनरेटर मिली। इनके नाम है ओ डैश ए डैश, ओ डैश बी डैश, ओ डैश सी डैश, ओ डैश डी डैश, ओ डैश ई डैश, ओ डैश एफ डैश, ओ डैश जी डैश, ओ डैश एच डैश। हाइट 70 मिलीमीटर है। फिर बोला गया है इट इज कट बाय हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल मतलब कैसे, आड़ा काटना है, आड़ा। तो जब कोई चीज आड़ी कटेगी, हॉरिजेंटल कटेगी, तो उसका ट्रेस जो है वर्टिकल ट्रेस वो वीपी पे आड़ा दिखेगा, हॉरिजेंटल दिखेगा, ए आई पी हॉरिजेंटल प्लेन। तो हॉरिजेंटल प्लेन कहाँ से काटना है। और फिर आगे बोला एंड एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन ए आई पी विच मेक्स 45 डिग्री विद एच पी। और दूसरा एक प्लेन है जो एच पी से 45 डिग्री है, एच पी से 45 डिग्री है, तो वीपी पे 45 डिग्री दिखेगा। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक 45 डिग्री पे इस तरीके से प्लेन है, या एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है और दूसरा 45 डिग्री पे ऐसा है। देखें बोथ द प्लेन्स, दोनों प्लेन जो है एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं एक्सिस पर, और वो 40 मिलीमीटर वो द बेस है। तो बेस ये है, तो बेस से एक्सिस पर, ये एक्सिस हमारी सेंटर वाला लाइन, इसको हमने एक्सिस दिखा दिया, छोटा बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश और बड़ा डैश। एक्सिस पे बेस, इस बेस से एक्सिस पर 40 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट लोकेट कर दिया। ये पॉइंट लोकेट हो गया, इसको हमने दिखा दिया 40 मिलीमीटर पे। और यहाँ पे दो कटिंग प्लेन मीट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल है आड़ा है और एक 45 डिग्री पे। तो पहला हमने हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन चलाया, आड़ा कटिंग प्लेन चलाया। तो जब ये आड़ा कटिंग प्लेन चला तो इसमें ऊपर का पोर्शन काट के अलग कर दिया। तो ये हमारा है V1 T1, ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन कट गया। दूसरा जो कटिंग प्लेन है 45 डिग्री एचपी से, तो एचपी से 45 डिग्री है, मतलब इस वाले पॉइंट से 45 डिग्री पे इधर या इधर हम लगा सकते हैं। तो 45 डिग्री पे दोनों प्लेन इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं एक्सिस पे। तो प्रोटेक्टर लिया 10 20 30 40 और 45 डिग्री। 45 डिग्री पे 10 20 30 40 और 45 डिग्री पे पॉइंट लोकेट कर दिया और इसको ये ज्वाइन कर दिया। तो पहला कटिंग प्लेन ऐसा चला तो उसने ऊपर का पोर्शन काट के अलग कर दिया, दूसरा कटिंग प्लेन ऐसा चला तो उसने इधर का पोर्शन काट के अलग कर दिया। तो आपके पास जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो ये इतना बचा है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है, तो ये ऊपर का पोर्शन कट के अलग कर दिया। अब इन पॉइंट्स को अपन नीचे लेके आते हैं। जैसे ये पॉइंट लाई कर रहा है ओ डैश ई डैश पे, तो ये आएगा ओ ई पर। यहां से सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है ओ डैश डी डैश, ओ डैश एफ डैश पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ओ डी और ओ एफ पे, ओ डी और ओ एफ पे। फिर ये पॉइंट है लाई कर रहा है ओ डैश सी डैश और ओ डैश जी डैश पे। डायरेक्टली नहीं आएगा, इसको एज यूजुअल स्टूडेंट्स हमने इसको ट्रू लेंथ पे लेके आ गए, ऊपर यहाँ पे लेके आ गए, फिर इसको लेके नीचे आ गए, हमने ओ ई पर ले आया और इस पॉइंट को इतना सेंटर लेके ऊपर और नीचे शिफ्ट कर दिया।
तो पॉइंट लाई कर रहा है ओ डैश सी डैश ओ डैश जी डैश पे, तो ओ सी पे पॉइंट आ गया और ओ जी पर भी ये पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से 1 2 3 पॉइंट ये इस तरीके से यहाँ पे आ गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, स्मूथली हम ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया तो ये सेक्शन मिलेगा इस कटिंग प्लेन के द्वारा। जो इतना पोर्शन था ये कट गया, तो इतना पोर्शन, जब ये दूसरा कटिंग प्लेन चला तो इधर का भी पोर्शन कट के अलग हो गया। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला सेक्शन, ये इसके द्वारा मिला है, तो हमने इसकी हैचिंग कर दी 45 डिग्री पे। तो कहीं पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से टेन 20 30 40 और 45 डिग्री पे पॉइंट लोकेट करके ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन मिली, इसके पैरेलल पैरेलल हमने लाइंस बना दी और ये हैचिंग है। तो चूंकि ये वाला कटिंग प्लेन था V1 T1, तो इससे ये ट्रू शेप मिला, क्योंकि ये पैरेलल है। तो जब भी कोई चीज़ पैरेलल कटेगी तो हम टॉप से ऊपर से देखने पर टॉप व्यू में हमें ये जो सेक्शन है ये ट्रू शेप दिखेगा। अब दूसरा जो कटिंग प्लेन है V2 T2, तो V2 T2 से जो पॉइंट मिले वो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, 3 पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट तो आप पहले ही ला चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये पॉइंट लाई कर रहा है O डैश B डैश O डैश H डैश पे, तो OB और OH पे आएगा सीधी लाइन, OB और OH पे पॉइंट आ गया। फिर ये पॉइंट लाई कर रहा है O डैश A डैश पे, सीधी लाइन, OA पर पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। इन सारे पॉइंट को हमने स्मूथली ज्वाइन कर दिया। तो ये जो सेक्शन मिला, ये सेक्शन मिला हमें इस वाले कटिंग प्लेन से, ये वाले से। अब इसकी भी हैचिंग हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 2 कटिंग प्लेन है, एक कटिंग प्लेन ये है, एक कटिंग प्लेन ये। तो इस कटिंग प्लेन से जो हैचिंग हुई वो ऐसी है, इस कटिंग प्लेन से जो हैचिंग होगी वो 45 डिग्री पे होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हमने क्या किया, कहीं पर इधर एक पॉइंट लोकेट कर लिया और 10 20 30 40 और 45 डिग्री पे पॉइंट लोकेट कर लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। और ये जो लाइन मिली, इस लाइन के पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये एक सेक्शन मिला जो ट्रू शेप नहीं है, क्योंकि ये इंक्लाइन कटा हुआ है। और ये जो सेक्शन है ये वाला इस तरफ वाला, क्योंकि ये कटिंग प्लेन पैरेलल इधर वाला, तो ये ट्रू शेप है और ये ट्रू शेप नहीं है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 2 कटिंग प्लेन जब भी होंगे तो हैचिंग जो है 45 डिग्री पे होगी, लेकिन अलग डायरेक्शन में। जैसे इसकी हैचिंग इधर है तो इसकी हैचिंग 45 डिग्री इधर होगी। अब क्योंकि इसके द्वारा जो कटिंग प्लेन है वो तो जो सेक्शन मिल रहा है ये ट्रू शेप है, लेकिन इससे जो जो ट्रू शेप मिल रहा है वो ट्रू शेप नहीं है ये वाला। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट से हमें ट्रू शेप बनाना पड़ेगा। और हमारा वही तरीका है कि ये V2 T2 जो है इससे 90 डिग्री पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली एक पॉइंट से, फिर इसके पैरेलल लाइन दूसरे पॉइंट से और इसके पैरेलल लाइन तीसरे पॉइंट से। कुछ दूरी पर एक और लाइन जिसका नाम होगा X1 Y1। अब 1 2 3 पॉइंट है, तो इससे 1 2 3 4 5 पॉइंट है यहाँ पे। तो ये 5 पॉइंट हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर वही है, ये डिस्टेंस हमने लिया XY से, डिस्टेंस XY से लिया, ये लाइन ऐसे करके गई, यहाँ पे रखा और ये हमने लोकेट कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस लिया XY से, यहाँ पे ऐसे करके गए, यहाँ पे रखा और ये लोकेट कर दिया। फिर तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस लिया XY से, ऐसे करके गए, यहाँ पे रखा, ये हो गया। चौथे पॉइंट का डिस्टेंस लिया, ये लिया, यहाँ पे गए, ये हो गया। पांचवें पॉइंट का डिस्टेंस लिया,
ऐसे करके x1 y1 पे रखा और ये लोकेट कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके। ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये और ये जो पॉइंट है ये तो स्ट्रेट लाइन से जुड़ेंगे, ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए, और बाकी के पॉइंट स्मूथ कर्व से जुड़े हैं। तो ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिए। अब ये जो पोर्शन था जो ट्रू शेप नहीं था क्योंकि तिरछा कटा था, तो इसका हमने ट्रू शेप बनाया। अब इसकी हैचिंग करनी पड़ेगी, तो कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, 45 डिग्री पे लाइन्स बनानी है, कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, 10, 20, 30, 40 और 45 डिग्री पे पॉइंट लोकेट कर लिया। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया और ये जो लाइन मिली इसके पैरेलल लाइंस बनानी है। इक्वल डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 1-1, 2-2 मिलीमीटर पे आप बना सकते हैं। सारी लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 45 डिग्री पे, x1 y1 से 45 डिग्री पे। तो इस तरीके से ये जो बनाया ये ट्रू शेप होगा। अब इसमें जो पोर्शन बचा है जो डार्क करना है, क्या क्या बचा है इसमें, ये बचा है, बेस पूरा बचा है, ये बचा है। जब बेस पूरा बचा है तो ये सर्कल पूरा बचेगा, तो ये सर्कल है, इसको डार्क कर दिया। तो इस तरीके से ये बना ट्रू शेप, क्योंकि तिरछा काटा था और ये पैरेलल काटा था हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसका ट्रू शेप ये हो गया। ये सेक्शनल टॉप भी हो गया, ये सेक्शनल फ्रंट भी हो गया, और ये ट्रू शेप इस वाले पोर्शन का हमने बना लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टॉप कौन सा करेंगे, ये कैप्चर क्या है?